दोस्तों माजिद गिराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रिपेयरिंग के अंदर और ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाले एक टूल का तारफ़ करेंगे और ये है दोस्तों थर्मल कैमरा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे ये थर्मल कैमरा है। हम इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग या कोई भी रिपेयरिंग हो उसके अंदर हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो पहले ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि थर्मल कैमरे क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप कैमरा सामने लगा हुआ है, आप मुझे देख रहे हैं, इसको कहते हैं ये ऑप्टिकल कैमरे होते हैं, यानी कि विजुअल रोशनी जो होती है उसके ज़रिए ये काम करते हैं। सिर्फ वही ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं जो कि विजुअल रोशनी के अंदर हों। लेकिन आपको पता है कि ये जो रोशनी है, विजुअल रोशनी है, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी रेडिएशंस हैं। और ये जो थर्मल कैमरे हैं ये मुख्तसर तौर पर हम आप ये कह लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट की पहचान करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा गर्म है तो उसको ये पहचान सकते हैं। यही वजह कि एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने देखा होगा थर्मल कैमरे लगे हुए होते हैं, जिससे वो जिस बंदे को बुखार है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चूंकि थर्मल कैमरे जो हैं इनका विजुअल रोशनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली मामूली से मामूली हीट को भी ये पहचान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से ये हीट निकल है। इंतहाई मामूली फ़र्क को भी थर्मल कैमरे आसानी से पहचान लेते हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये आपने जहन में बिठाई कि थर्मल कैमरे जो हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट को पहचान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो अब अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर आइए या किसी भी रिपेयरिंग के अंदर आइए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जहाँ भी पावर यूज़ होगा दोस्तों, तो वहाँ पर हीट मस्ट है, पैदा होनी ही होनी है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेज है, जैसे कंप्यूटर्स हैं या और मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, उनके अंदर हीट को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े हीट सिंक लगाए जाते हैं। तो हीट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मस्ट है, पैदा होती ही होता है। देखिए मेरे सामने ये पावर सप्लाई पड़ी है, यहाँ पर अगर एम्पेयर आप पीछे देखें ना, एम्पेयर तो सिफर है। अगर देखिए थोड़े से भी एम्पेयर इस्तेमाल हों, मामूली से भी एम्पेयर इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि आगे कहीं ना कहीं हीट ज़रूर पैदा हो रही है, क्योंकि जब पावर यूज़ होगा तो नतीजे में हीट पैदा होगा। ठीक है, ये जहन में रखिए, जब भी पावर यूज़ होगा नतीजे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हीट पैदा होगी। तो इसी उसूल पर थर्मल कैमरे काम करते हैं कि जब यहाँ पर एम्पेयर आ रहे हों तो अब हमें ये जहन में रखना चाहिए कि आगे कहीं ना कहीं हीट पैदा हो रही है। तो मज़ीद बातें करने से पहले आइए ज़रा थर्मल कैमरे की तरफ चलते हैं और फिर समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे पास डाइटी स्पेक्ट्रम ओल का थर्मल कैमरा है। तो थर्मल कैमरे को अगर आप देखें तो इस तरह से होते हैं। ये हमारा इस कैमरा है और नीचे ये जो इसका है वर्किंग पैड है। ऊपर अगर आप इस तरफ दोस्तों इसको घुमा कर देखें तो यहाँ पर इसके जो है नॉब्स होती हैं। इस नॉब को मैं ढीला करके इस कैमरे को यूँ घुमा सकता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद इसको मैं घुमाकर इसको जहाँ चाहूँ नीचे करना चाहूँ तो मैं इसको नीचे कर दूँ। इसके अलावा ये इसकी फ़ाइन सेट करने के लिए मैं फ़ाइन को सेट करता हूँ। ये देखिए कैमरा जो है नीचे को आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डाइटी स्पेक्ट्रम ओल के थर्मल कैमरे को अपने सामने रखते हैं। वैसे तो इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा अपना ही तरीकाकार है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये टैब है। टैब के अंदर ये जो थर्मल कैमरा है मैंने टैब पर चलाया हुआ है, बड़ी LCD है इसकी थोड़ी सी। तो मैं क्या करता हूँ कि कंप्यूटर पर मैं इसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करता दोस्तों कि कंप्यूटर पर जो है मेरे पास यहाँ पर नहीं है सेटअप। तो ये जो टैब है इसके ऊपर जगह भी कम लेता है और मेरा काम भी अच्छा खासा इस पर चल जाता है। एडवांस फीचर अगरचे नहीं आते, लेकिन जो मैंने काम करने होते हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं। तो ज़रा आइए अब इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो दोस्तों सामने हमारे जो है ये देखिए LCD स्क्रीन, थर्मल कैमरा चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा शेडो सा, ये क्या है, ऊपर जो हमारे LED बल्ब चल रहा है ना, उसके जो है कह लें कि उसकी जो हीट है वो मनक्कस होकर यहाँ पर आ रही है। अगर मैं यहाँ ऊपर हाथ करता हूँ तो वो देखिए ऊपर से चूँकि उसका जो मनक्कस है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ख़त्म हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये मेरी उंगली है, वो देखिए। मैं और पीछे अगर आपको दिखाता हूँ, देखिए थर्मल कैमरे के आती है तो यहाँ पर सारा एरिया जो है वो ये बता रहा है कि सारे एरिया का टेम्परेचर कम है। अलबत्ता मेरी जो उंगली है, फिंगर सामने आ रही तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ज़रा सा सरफेस को छूता हूँ
ये देखिए ज़रा सा मैंने 1 सेकंड के लिए सरफेस के ऊपर रखा और वो देखिए सामने हीट ट्रांसफ़र हुई, यानी कि यहाँ पर जो इस एरिया को हीट ट्रांसफ़र हुई वो वहाँ पर हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है, यानी कि ये एरिया इसका यहाँ से ज़रा सा गर्म हुआ। तो अभी तक देखिए मैंने, मेरा ख्याल है कि 2 सेकंड मैक्सिमम होंगे, इतनी देरी मैंने उंगली रखी थी। अभी तक उस जगह के ऊपर मामूली सी, कितनी मामूली हीट होगी, इंतहाई मामूली होगी ना, तो उसको अभी तक वो आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर अब तकरीबन ख़त्म हो गया, मैं एक दफ़ा फिर उंगली रखता हूँ, ये देखिए मैं रख दी, तो वो देखिए निशान सामने आ गया। एक और रखता हूँ तो उसका भी निशान आ जाएगा, और नीचे उंगली लगाता हूँ तो उसका भी निशान नीचे आ जाएगा। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि थर्मल कैमरे जो हैं हाई क्वालिटी, जो अच्छी कंपनी के हों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हीट को सेंसिटिव करने में बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और ये इतनी मामूली हीट को पहचान कर लेते हैं जो कि किसी इंसान के बस में हो ही नहीं सकता कभी। तो अब आइए इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर हम देखेंगे किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। ऊपर आप देख रहे हैं कि हमारे पावर सप्लाई पड़ी हुई है। दोस्तों ये हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हम नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाते हैं, तो देखिए लगाते ही कुछ ना कुछ एम्पेयर आए हैं। अब ये एम्पेयर जो है कुछ ना कुछ हीट ज़रूर यहाँ पर किसी न किसी एरिया में पैदा कर रहे होंगे, ये चीज़ मस्ट है। अब एम्पेयर सिफर हो गए हैं, अब यहाँ पर भी हीट ख़त्म हो चुकी होगी। तो इसको ज़रा मैं आपको पहचान करा दूँ कि ये आपको कैसे पता चलेगा। थर्मल कैमरे के नीचे पीसीबी को रखता हूँ, तो दोस्तों नेगेटिव से नेगेटिव मैंने लगा दिया। अब मैं पॉजिटिव को से पॉजिटिव लगाता हूँ, तो अब आपको बेक वक्त 2 चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। पहले नंबर पर इस स्क्रीन के ऊपर और दूसरे नंबर पर यहाँ एम्पेयर के ऊपर, तब आपको इसका कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखिए, ये देखिए चिमटी आ रही है और यूँ ही चिमटी लगती है, क्या होता है यहाँ पर एम्पेयर आते हैं और यहाँ पर ये एरिया हीट अप होता है। तो देखिए कुछ देर के बाद क्या होता है कि एम्पेयर यहाँ से सिफर हो जाते हैं और यहाँ से हीट भी गायब हो जाती है। देखिए मामूली से एम्पेयर आए तो नतीजे के तौर पर कुछ ना कुछ यहाँ पर हीट पैदा हुई। अब हम इसको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैं पहले मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देता हूँ इस पीसीबी को, फिर मैं आपसे अगली अगली बात करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से इसको ऑन कर दिया, पीसीबी ऑन हो गया। फिर नीचे रखिए, ये देखिए ये एरिया जो है मुसलसल हीट अप हो रहा है, क्योंकि ये इसका आईसी है, ये आप देख रहे हैं ये इसका आईसी है। तो जब सीपीयू ने ऑन होना है, चलना है, तो ज़ाहिर है हीट तो पैदा होनी ही होनी है। जब तक एम्पेयर है तब तक हीट इस एरिया से निकलती रहेगी, जब एम्पेयर सिफर हो जाएंगे तब हीट जो है उसका कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर दोस्तों इस्तेमाल इसका सुनिए। देखिए कोई भी आपके पास डिवाइस हो, कभी भी वो बोल कर नहीं बताती, हाँ ना में जवाब नहीं देती, ठीक है। उसका इस्तेमाल देखा जाता है। देखिए अगर छुरी है तो उससे सेब काटें, सब्ज़ी काटें, किसी चीज़ को पेच आप जो है वो कस लें, या उससे आप कुछ अजीब व गरीब काम ले लें, या उससे आप जो है अपने शलवार के अंदर नाला डालें, तो ये आपका हुनर है। अब थर्मल कैमरे ने बस इतना ही करना है कि इसने आपको हीट अप होने वाला एरिया बता देना। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी अकल पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से डील करते हैं। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो है जब कोई भी एरिया हीट अप होता है तो यहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। अक्सर कैपेसिटर जो है हीट अप हो रहे होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा सा एरिया हीट अप हो रहा होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो है ट्यूज़र उस जगह के ऊपर रख लेते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि ये जो कंपोनेंट है शॉर्ट है। आमतौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर कैपेसिटर्स शॉर्ट होते हैं, या बाज़ का रजिस्टर जो है उनके अंदर भी ख़राबी आ जाती है, वो हीट अप होते हैं, हम उसको उतार देते हैं, कंपोनेंट को फेंक देते हैं और दूसरा उसकी जगह पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बात सिंपल नहीं है। देखिए आप इस बात पर भी तवज्जो साथ साथ रखिए कि एम्पेयर आते हैं तो एरिया हीट अप होता है, ये दोनों एक काम एक साथ ही हो रहे हैं। बाज़ का दोस्तों हमारा आईसी जो है वो मुसलसल हीट अप हो रहा होता है, ठीक है, और हाँ अगर उसकी वजह ये होती है कि आईसी शॉर्ट होता है। अगर आईसी शॉर्ट है तो फिर तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि आईसी को चेंज किया जाएगा। लेकिन और सुनिए, बाज़ का होता यहाँ से कैपेसिटर शॉर्ट है, कैपेसिटर होता है, बट कैपेसिटर की तारें जो है ना वो इस आईसी के अंदर से आ रही होती है। तब ऐसी सूरत में हमें अब अपनी अकल को इस्तेमाल करके तमाम कैपेसिटर्स चेक करने होंगे कि कौन सा कैपेसिटर है जो जिसकी वजह से शॉर्टनिंग हो रही है और उसका जो असर है वो जा रहा है आईसी के ऊपर। तो बहरहाल थर्मल कैमरे का काम सिर्फ इतना है कि हीट अप होने वाले एरिया को पिन पॉइंट एग्जैक्ट कर देना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। तो जब हमने फ़र्ज़ कर लें कि बड़े बड़े हमारे पास मोबाइल फ़ोन हो, आईफोन हो, तो अब हम थर्मल कैमरा जो है ले लें, तो किसी ग्राहक से ज़्यादा पैसे भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, वो दे
देते हैं जो महंगे फ़ोन जिनके पास होते हैं अच्छे खासे। अब मैं बात करता हूँ कि थर्मल कैमरे की आपको समझ तो आ गई कि इसका रेट क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ डॉलर्स के अंदर, पहले बताता हूँ कि $750 के अंदर तकरीबन ही इसका रेट बनेगा। पाकिस्तान में अगर आप कहें तो 750 का, इंडिया वाले अपनी करेंसी में ज़रा देकर देख लो यार डॉलर का जो आपका रेट है। तो पाकिस्तान वाले तकरीबन 1,20,25,000 के करीब ये कैमरा होगा। अब ये बात करते हैं कि हर किसी के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए थर्मल कैमरा। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो थर्मल कैमरा है ये हर बंदे की ज़रूरत नहीं है, हर कोई इसको ले भी नहीं सकता क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही महंगी, भारी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। अलबत्ता अगर आप समझते हैं कि आप इस कैमरे से जो सारे पैसे कमा लेंगे तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन देखिए फिर भी आपको इसके बारे में एक मालूमात हुई, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ, तो मेरा मकसद भी ये था कि चाहे आप लें चाहे ना लें, आपके नॉलेज में इजाफा करना। तो मज़ीद कुछ मैं मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे देता हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने का। एंड पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।